ओवैसी के पास से 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, ओवैसी की औकात पता नहीं चल गई तो फिर मैं नाम बदल दूंगा। गांधीवाद की नींव पर बने इस देश को गांधीवादी छोड़ने पर मजबूर उन लोगों ने किया जो सैकड़ों सालों से हिंदुओं को डरा रहे हैं। कभी सरेआम किसी कन्हैया लाल का कत्ल हो जाता है, कहीं किसी श्रद्धा को टुकड़ों में काट दिया जाता है, कहीं कोई आदिल आयुष बनकर किसी मासूम का शिकार करता है, तो कोई आजम अमन बनकर हिंदू लड़की का यौन शोषण करता है। और जब ऐसे में हिंदू के मन में इस विशेष समुदाय के लिए खौफ बढ़ जाता है तो एक नेता मंच से खुलेआम कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। तो जिस देश की बुनियाद धनुर्धारी श्री राम पर टिकी हो, जिस देश की बुनियाद त्रिशूलधारी महाकाल पर टिकी हो, जिस देश की बुनियाद चक्रधारी नारायण पर टिकी हो, उस देश का हिंदू बस मरता और कटता रहे। शायद यही कारण है कि शास्त्र का ज्ञान देने वाले संतों ने अब शस्त्र उठाने का ऐलान कर दिया है। सांसद और AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 2012 के विवादित 15 मिनट वाले बयान का जिक्र किया तो साधु संतों में उनके खिलाफ आक्रोश फैल गया। हरिद्वार के साधु संतों ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कई सेवा प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अगर ओवैसी किसी गलत फहमी में है तो उनकी गलत फहमी दूर करने का हम कार्य कर सकते हैं। ओवैसी 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं, हमें सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए। देखो, वो पुलिस का माहौल उड़ाता है, हिंदुओं का माहौल उड़ाता है, और जब भी उसको अवसर मिलता है तब वो 15 मिनट वाली बात करता है। तो मैं तो कहता हूं कि एक बार 15 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। और अब तो मैं कहता हूं ओवैसी के पास से 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, ओवैसी की औकात पता नहीं चल गई तो फिर मैं नाम बदल दूंगा। इसके अलावा उन्होंने 72 हूरों का भी जिक्र किया, कहा कि ओवैसी 72 हूरों के पास पहुंच जाएंगे। मैं 5 मिनट पुलिस हटी नहीं कि ओवैसी उमाकांत हो जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं, मैं जानता हूं, वो खुद भी कह चुका है इस बात को। तो इस प्रकार से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। ये दोनों भाई मिलकर के हिंदुओं को लगातार धमकियां दे रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन को मजाक बना रहे हैं। और वास्तव में मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ओवैसी तुम 5 मिनट अपनी पुलिस हटा लो। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कह रहा हूं कि 5 मिनट पुलिस हटा लो। ओवैसी को उमाकांत नहीं बना दिया, या तो 72 हुरों के पास नहीं भेज दिया, तो मेरा नाम बदल देना। इसके अलावा संत गोविंदानंद शिष्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने भी ओवैसी से लेकर वक्फ बोर्ड तक अपनी बात कही। सबसे पहले सुनिए उन्होंने ओवैसी पर क्या कहा। ओवैसी हैदराबाद में दोनों भैया है ना, क्योंकि हम भी जानते हैं बहुत दक्षिण में घूमते रहते हैं आंध्रा में। वो बहुत वर्षों की पहले ये बयान दे दिया 15 मिनट की जो करेंगे करके। अभी फर्जी डोंगी बाबा अवमुक्तेश्वरानंद थोड़ा राजनीति करने के लिए उसको उठाया ना। संपूर्ण भारत देश में रहने वाले सारे मुसलमानों को नहीं, ये याद रख लीजिए। आपका टोपी पहनने वाले कितना लोग आए तो भारत देश कुछ नहीं कर सकता है, ये याद रख लीजिए। ये 370 को, ये वक्फ बोर्ड को, ये सारी एक पूरा एक आवाज होकर हम हिंदू सारी घटना संगठन लोग खड़े हो गए तो आपको हिम्मत नहीं आती। इसीलिए जो वो ओवैसी बोला 15 मिनट हटा दो, ये सारी पूरा राजनीतिक स्टेटमेंट से, ये सारे लोगों में उतना दमबल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बोर्ड पर कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड को ही पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का पहले मूल बात चीज है कि संशोधन का आवश्यकता ही नहीं है। हमारा मांग है कि वक्फ बोर्ड को फर्स्ट क्लोज कर दिया जाए, वक्फ बोर्ड ही इलीगल है। हम संपूर्ण देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन तज्ञ लोग हैं, लॉ तज्ञ लोग हैं, ये सारे लोगों को पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ वक्फ बोर्ड। आप CGI है वो, ये सभी छोटा छोटा लोगों को छोड़ दीजिए। आई एम
requesting, politely approaching Chief Justice of India, please give me an answer. What is the legality for the वक्फ बोर्ड? क्योंकि एक पैटर्न के तहत हिंदुओं पर हमले होते हैं, हिंदुओं के खाने में थूक मिलाने से लेकर भगवान के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने तक, किसी लड़की को हिंदू बनकर फंसाने से लेकर भगवान के पंडाल पर हमले तक, और इन सब के बावजूद हिंदुओं का शांत रहना यह एक ऐसे उदाहरण को जन्म देता है जिससे आक्रमणकारियों को हौसला मिलता है। यही कारण है कि साधु संत जो शांति की बात करते हैं, जो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, अब उन्होंने शस्त्र उठाने का फैसला किया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।